क्या अधीनता परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर ने हमें आजादी नहीं दी? हम तो चर्च जाते हैं, बस हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता, मैं सही करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे पता चल जाता है कि मैं कौन सा काम गलत कर रहा हूं, कौन सा काम सही कर रहा हूं, मैं किसी की अधीनता में नहीं रह सकता। आज हम वचनों से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे कि अधीन रहने के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है। सबसे पहली अधीनता हमारे जीवन में जो होनी चाहिए वो है परमेश्वर के अधीन रहना। वी मस्ट सबमिट टू गॉड। हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। परमेश्वर की अधीन रहने का मतलब है संसार से प्रेम ना करना। अगर हम परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, अगर हम सचमुच परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, तो हम संसार से प्रेम नहीं करेंगे। इसका मतलब हम इस बात का चुनाव करेंगे कि ये दुनिया जिन जिन चीजों को हमें ऑफर करती है उन चीजों को हम नहीं लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और जो कुछ परमेश्वर हमें देना चाहता है उसके लिए हम तड़पेंगे, तरसेंगे, प्रार्थना करेंगे, इच्छा रखेंगे, कामना रखेंगे, ना कि उन चीजों को जो चीजें ये संसार हमें देता है। हम मसीह के भय में केवल मसीह के अधीन नहीं होते, मसीह के भय में मसीह के अलावा हम कलीसिया में भी एक दूसरे की अधीनता में रहते हैं। क्या कलीसिया में हमारे एक दूसरे के साथ संबंध है? क्या कलीसिया में हम एक दूसरे के साथ हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती है? क्या कलीसिया में हम किसी को जानते हैं? कलीसिया एक समाज है, कलीसिया एक समुदाय है, कलीसिया एक लोगों का समूह है, कलीसिया एक परिवार है और हम अपने परिवार में एक दूसरे के अधीनता में रहते हैं। तीसरा, पत्नियां अपने अपने पति के अधीन होना है। हे पत्नियों, जिनकी शादी हो चुकी है उनसे कहता है, हे पत्नियों, तुम जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे अपने पति के भी अधीन हो जाओ। लेकिन पतियों को भी कहता है, कितना आसान होगा आपकी पत्नी के लिए आपकी अधीनता में रहना अगर आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते। बहुत आसान है पत्नियों के लिए अपने पति के अधीनता में रहना अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। चौथा, हमें अपनी कलीसिया के अगुवों के अधीन रहना है। जब आप जाएंगे स्वर्ग में, आपको केवल अपनी आत्मा का लेखा जोखा देना है, किसी और की परवाह नहीं है आपको। लेकिन जब पास्टर लोग, जब अगुवे लोग मर के स्वर्ग पहुंचेंगे, तब हमें अपने साथ साथ अपने चर्च के लोगों का भी लेखा जोखा देना है। इसलिए आपको हमारी अधीनता में रहना जरूरी है। पांचवी बात, हमें सरकारी अधिकारियों के अधीन होना है। हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं, हमें उनके अधीनता में रहना है। हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं या जो हमारे नेता हैं, हम उनको दिल से पसंद करें चाहे ना करें, लेकिन वो एक स्थान पर हैं, उस स्थान पर उन्हें हमारे परमेश्वर ने रखा है। छठी अधीनता, हमें अपने कार्यस्थल के अधिकारियों के अधीन होना है। केवल जो आपके अच्छे अच्छे बॉस हैं उनके नहीं, जो आपका हार्श बॉस है, जो कठोर है, जो डांट लगाता है, जो जल्दी छुट्टी नहीं देता, उसके भी अधीनता में रहो, उसका भी आदर करो। हां, अगर आपका बॉस बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, अगर वो आपको गालियां निकालता है, अगर वो आपके ऊपर हाथ भी छोड़ देता है, तो अवश्य आपको सोचना चाहिए, अधिकारियों को कंप्लेन करनी चाहिए और हो सके तो जॉब भी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अगर वो बस स्ट्रिक्ट है, बहुत सवाल पूछता है हमसे, उसको टाइम से काम चाहिए तो चाहिए, वो छुट्टी आसानी से नहीं देता है, इन कारणों से हमें उसको बुरा नहीं बनाना चाहिए। और अंतिम बात है कि बच्चों को अपने माता पिता के अधीन होना है। यीशु मसीह सारे बच्चों के लिए एक आदर्श है कि अपने माता पिता के अधीनता में रहना है। क्या आप नम्र हैं अधीन रहने के लिए, या अभी भी आपका घमंड आपको चलाता है? हो मसीही, शाबाश। हो क्रिश्चियन, शाबाश। चर्च आते हो, शाबाश। सेवादार भी हो, शाबाश। पर आज का सवाल यही है, क्या आप नम्र हैं? जहां जहां आपको अधीन होना है, क्या आप वहां पर अधीन हैं? और क्या आप अब से ये सारी अधीनताओं के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं?